हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज जो मैं खास आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज में कौन से सरप्राइजेस, कौन से गुड न्यूज़ आपके जीवन में आ रहे हैं। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा। ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा और जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट ना करें उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, यहाँ 2 कार्ड्स आ गए हैं। वाओ, मैनिफेस्टेशन, ब्यूटीफुल, लॉस्ट एंड फाउंड, लवली, मॉडरेशन, ओके, inspiration, beautiful, last card, find balance, yes, and bottom of the deck है wait for winter, okay, वाओ माय डियर फ्रेंड्स, आपकी रीडिंग की शुरुआत ही मैनिफेस्टेशन से हो रही है। यानी कि नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपकी जो दिली ख्वाहिश है ना, जो भी आपकी इच्छा है और बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि बस वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए, और ये कुछ भी हो सकता है आप अपने लिए कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो या अपने लिए अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि अपने लिए पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। Whatever is your situation, but यहाँ फॉर श्योर नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपकी जो भी विश है फ्रेंड्स, ये पूरी हो रही है, क्योंकि फेरी यहाँ आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये आशीर्वाद तो आपको मिल ही रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपकी जो भी विश है, दिली ख्वाहिश है, वो पूरी हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि आपको अभी पता चलेगा कि हाँ ये होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय बाद वो पूरी हो, समझ रहे हो। यानी कि हो सकता है फ्रेंड्स कि आप कहीं विदेश घूमने जाना चाहते हो या अपनी पढ़ाई के लिए कहीं अप्लाई किया है, तो यहाँ आपको हो सकता है कि ये गुड न्यूज़ तो मिल जाएगी कि हाँ यू हैव गॉट एडमिशन। आप फॉरेन जहाँ जाने की सोच रहे हो घूमने के लिए, वो आपकी प्लानिंग भी हो रही है, लेकिन हो सकता है कि असलियत में वो 2-4 महीने बाद आप करोगे। ठीक है, तो लेकिन जो भी है फ्रेंड्स, यहाँ साफ कहा जा रहा है आपसे कि आपकी जो भी विश है ये पूरी हो रही है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये खास ख्याल रखना है कि अभी आप कुछ
ऐसी एनर्जीज के साथ घिरे हुए होंगे कि आप जो सोचोगे ना वही हो जाएगा। अब मान लो कि आप सोच रहे हो कि मेरी उनसे बात हो जाए, आपके कोई बचपन के मित्र या आपके कोई रिलेटिव, कोई भी जिनसे आपने बहुत दिनों से बात नहीं की है या मिले नहीं हो, तो आप देखोगे कि वो अचानक ना आपको कहीं मिल रहे हैं या उनका फ़ोन आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ खास कहा जा रहा है कि आपको इस वक्त इन 7 दिनों के दौरान अपनी विश के लिए थोड़ा सा भी नेगेटिव नहीं होना है कि मैं जो कुछ भी प्लान कर रहा हूँ, कर रही हूँ, चाहता हूँ कि मुझे वो मिल जाए, तो अगर ये मुझे नहीं मिला तो फ्रेंड्स, यहाँ आपसे एकदम क्लियर वे में कहा जा रहा है कि यदि आपने अपने मन में किसी भी तरह का डाउट क्रिएट कर लिया तो वही आपका डाउट मैनिफेस्ट हो जाएगा। यानी कि आप जो सोचोगे फ्रेंड्स वही मैनिफेस्ट होगा। यस। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ना कुछ खोया है। अब ये कुछ भी हो सकता है आपने किसी का साथ खो दिया है या कुछ करियर में कुछ खोया है, प्रमोशन, या ये भी हो सकता है आपने अपना कोई सामान खो दिया है। होता है ना, कभी हम घर पे रखते हुए भूल जाते हैं कि कहाँ रख दिया है, मिलता नहीं, बहुत ढूंढते हैं। तो ये अभी नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आप देखोगे कि जो चीज़ आपकी गुम हो गई है ना, वो आपको अचानक से मिल जाएगी और आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये लगता था कि जैसे आपने वो हमेशा के लिए खो दिया है। अब ये फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है कि आपने अपने बॉयफ्रेंड का साथ खो दिया था, उनसे आपकी कुछ लड़ाइयाँ हो गई थी, या ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको करियर में प्रमोशन मिलने वाला था लेकिन किसी और को मिल गया, तो आपको लगा कि अब तो मुझे मिलेगा ही नहीं इस साल। लेकिन फॉर श्योर फ्रेंड्स, नेक्स्ट 7 डेज में जो भी आपकी परिस्थिति है, जो कुछ भी आपने खोया है ना, वही आपको यहाँ दिया जा रहा है। और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग शायद अभी हेल्थ वाइज अपना अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हो, क्योंकि होता है ना, जब हमारी मनपसंद की चीज़ हमें नहीं मिलती या वो हमसे दूर हो जाती है, जैसे कि मैंने कहा कि आपके अपने स्पेशल पर्सन का साथ आपने खो दिया है या आपका प्रमोशन किसी दूसरे को मिलता हुआ आपने देखा, तो मन ही मन दुखी हो गए, अपनी सेहत पर ध्यान देना बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब जैसे ही इस वीक ये 7 डेज में आपको कुछ अच्छी खबर मिलेगी ना, आपको नज़र आएगा ना कि हाँ, मुझे भी आपकी जो भी सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग आपको वो न्यूज़ जब मिलने वाली है, वो मिलेगी ना, तो आप ना अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने खान पान पर भी ध्यान दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने इन दिनों अपनी हेल्थ को काफ़ी नेग्लेक्ट किया है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी बहुत हेल्थ अच्छी नहीं है और बहुत वीक महसूस कर रहे हो। तो यहाँ अगले 7 दिनों में फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ में ना ध्यान देना शुरू करोगे अपने खाने पीने पर। और ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में से कुछ लोगों ने अपने रूटीन को पूरा फॉलो करना बंद कर दिया था, यानी कि देर देर रात तक जगते रहना, सुबह देर तक जगना, और मतलब कुछ भी आपका सही नहीं हो रहा था। तो अब आप ना फ्रेंड्स उस चीज़ में ना मॉडरेशन लाओगे, यानी कि हर चीज़ अब आप ना पहले जैसे करते थे वैसे ही करोगे, ना कम ना ज़्यादा। और हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में से कुछ लोग जो आप महसूस कर रहे हो कि आप कहीं ना कहीं अपने वर्क प्लेस में अच्छे नहीं हो, इसीलिए आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो और अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। तो अब यहाँ मुझे साफ दिख रहा है फ्रेंड्स कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दोगे, काम करोगे, लेकिन आप जो ओवरडू कर रहे थे ना, वो नहीं करोगे, क्योंकि अब आपको भी फ्रेंड्स अंदर से ना एक ऐसी इंट्यूशन ईश्वर देंगे कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा।
लेकिन उस रिजल्ट को पाने के बाद, उसे हासिल करने के बाद उस रिजल्ट को भोगने की स्थिति में तो होने चाहिए ना आप। यानी कि सपोज अब आपको फॉरेन कंट्री कहीं घूमने जाना है, या आप एडमिशन की सोच रहे हो, ठीक है। तो अब सपोज कि आपको ये न्यूज़ मिल रही है, ठीक है, कि आप जा रहे हो कहीं बाहर घूमने, या ये भी हो सकता है कि आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल रहा है, लेकिन आप यदि फिजिकली उस कंडीशन में होंगे ही नहीं कि आप बाहर जा सको, तो कहते हैं ना, वो सामने से जो ईश्वर आपको चाह रहे हैं देना, तो वो आप रिसीव करने की हालत में रह नहीं सकते हो, राइट। तो यहाँ अब फ्रेंड्स, आपको अपने अंदर से ऐसी कुछ इंट्यूशन महसूस होगी, आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मुझे अब अपना बहुत अच्छा से ध्यान रखना है, केयर करनी है अपने हेल्थ की। और ये हेल्थ फ्रेंड्स सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये फिजिकल के साथ साथ आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए मैं यहाँ साफ देख पा रही हूँ। आप ना अपने थॉट पैटर्न्स में ना बैलेंस क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपको भी फ्रेंड्स अंदर से ये एहसास हो रहा है कि आप जो हमेशा नेगेटिव चीज़ों में उलझ के रह जाते हो ना, हमेशा जो नेगेटिव चीज़ों को सोचते रहते हो ना, नहीं होगा तो, ऐसे नहीं हुआ तो वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अब फ्रेंड्स, आप अपने सोचने का तरीका बदल रहे हो। यस, अब आप ये सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि जब मैनिफेस्ट हो जाएगा तब मुझे कैसा महसूस होगा, समझ रहे हो। और अभी फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में परिस्थिति चाहे जो भी है, आप अपने लाइफ में कुछ इस तरह से बैलेंस क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि आप अपने आसपास के लोगों को ना इंस्पिरेशन देने वाले हो कि भाई मानना पड़ेगा, इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं होते हुए भी इन्होंने अपने आप पर कितना संयम रखा है, कितना मतलब पेशेंस रखते हुए ये हर चीज़ को डील कर रहे हैं, समझ रहे हो। यानी कि अब आप ना जो इम्पेशेंट हो जाते थे, जब आपको लगता था कि आपकी बॉयफ्रेंड से बात नहीं हो रही है, या आपकी चीज़ वो जो खो गई है, किसी का साथ वगैरह जो नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से जो आप बहुत ही बेचैन जो रहते थे ना, तो वो बेचैनी आपके अंदर ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एंड फॉर श्योर फ्रेंड्स, हो सकता है आप में से जो लोग यहाँ अनमैरिड हो और आपने अपने पार्टनर का, अपने बॉयफ्रेंड का या गर्लफ्रेंड का जो साथ खो दिया है ना, तो उनके साथ मैं आपको देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में फिर से आप जुड़ते जा रहे हो। और हो सकता है फ्रेंड्स कि आपका रिश्ता जो आपके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो अब आपको ये सरप्राइज भी मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके घर वाले आपके रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हो सकता है कि अगली विंटर में आपकी शादी भी उनसे हो जाए। और ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि जो आप बाहर जाने की सोच रहे हो, तो यही विंटर्स में, यानी कि 3-4 महीने के अंदर आप जाओगे। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको अगर कहीं जाना है तो प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, वीज़ा वगैरह करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, पेपर्स वगैरह रेडी करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी विश जो भी है वो फॉर श्योर मुझे यहाँ मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर हर चीज़ का ना एक बैलेंस बनाए रखना है। आपको खान पान का ध्यान रखना है, अपनी थॉट्स को बहुत सही रखना है, नेगेटिव नहीं होना है। तभी फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये जो ब्लेसिंग्स मिल रही है, जो आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आपको मिलने जा रही है, वो आप रिसीव कर पाओगे, समझ रहे हो। यदि आप नेगेटिव हो जाओगे, अभी भी आप सोचोगे कि ये जो भी रीडिंग में आया है, ये तो मैं इतनी सारी रीडिंग्स देखती हूँ लेकिन कुछ तो होता नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपकी सोच है ना, उसकी वजह से ही तो नहीं होता ना। आप एक बार भरोसा तो करके देखो कि मेरे ईश्वर मेरे साथ है, क्यों नहीं होगा,
समझ रहे हो? डेफिनेटली अगले 7 दिन में आपकी जो भी विश है मुझे मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम टैरो से भी देखेंगे कि आप अगले 7 दिनों में क्या गुड न्यूज़, क्या सरप्राइज रिसीव करने जा रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फेरीज, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फेरीज। वाओ, 9 of Cups, beautiful. Yes, High Priestess. मैंने यहाँ कहा ना कि आपको अंदर से ये एहसास होगा। 8 of Cups, ओके। 8 of Coins and bottom of the deck है 3 of Swords, ओके। कुछ और कार्ड्स भी लूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Five of Swords, okay. Wow, strength, lovely. Daughter of Coins, यानी कि Knight of Pentacles, Five of Coins, okay. Wow, Queen of Swords, beautiful. And bottom of the deck है Son of Sword, यानी कि Page of Swords, beautiful. Wow, my dear friends, for sure अगले 7 दिनों में आपकी जो भी विश है ना फुलफिल होती हुई मुझे साफ नज़र आ रही है, और आप भी ना इसी तरह अपनी जीत का जश्न मनाओगे। यस, अब ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा ना कि आपकी कुछ सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें कि शादी है या कहीं बाहर, मैंने आपसे कहा ना कि जो भी आपकी सिचुएशन है तो न्यूज़ आपको मिल जाएगी। हो सकता है रिजल्ट बाद में हो, लेकिन आपको ये मन में श्योरिटी तो फॉर श्योर हो ही जाएगी कि हाँ, मेरी विश फॉर श्योर मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, यानी कि अब आप अपने अंदर इंट्यूशन महसूस करोगे। यहाँ भी मैंने आपसे पहले भी कहा कि मन में आपको वो होप नज़र आने वाली है। और यस, अभी आप में से कुछ लोग खुद को जो हारा हुआ महसूस कर रहे हो, आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, और ये फ्रेंड्स आप अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। हो सकता है आपने अपने जो भी आपके पर्सन हैं उनके साथ आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको चीट किया है, तो आप अभी सोच रहे हो कि मुझे उनके साथ नहीं रहना है, अभी आप उनसे बातचीत भी नहीं कर रहे हो। या ये भी हो सकता है कि आपने मेहनत की अपने वर्क प्लेस पर, लेकिन प्रमोशन किसी दूसरे व्यक्ति का हुआ तो आपने सोचा, मतलब आपको फील हुआ कि कहीं ना कहीं आपके सीनियर्स ने आपके साथ धोखा किया है। यानी कि एट प्रेजेंट यू आर फीलिंग बीइंग चीटेड, कि आपके साथ किसी ने चीटिंग की है। ठीक है, और अभी आप सोचते हो कि मुझे इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। हो सकता है आप मन ही मन कुछ इस तरह से फैसले भी ले चुके हो कि मुझे उनसे अब बात ही नहीं करनी है, उनसे अब मुझे मिलना ही नहीं है। या ये भी हो सकता है आप अपनी जो जॉब में हो, जहाँ आपकी प्रमोशन आपको ना मिलकर किसी दूसरे को मिली, तो वहाँ भी आप महसूस कर रहे हो कि मुझे अगर यहाँ जॉब नहीं मिली, सॉरी प्रमोशन नहीं मिला, मैंने इतनी मेहनत की, तो मुझे अभी यहाँ काम ही नहीं करना। कुछ इस तरह की आपके मन में अभी चल रही है बातें, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ अब मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि अगले 7 दिनों के अंदर अपने अंदर कुछ ऐसी इंस्पिरेशन आप महसूस करोगे, कुछ ऐसी क्लैरिटी महसूस करोगे, और आपके अंदर जो
अभी हिम्मत नहीं है ना बात करने की, आपने अपने दिल के दरवाजे को बंद कर लिया कि भाई ठीक है, आपको बात नहीं करनी तो मुझे भी नहीं करनी। आप अपने सीनियर्स को भी नहीं पूछ रहे हो कि भाई मैंने इतनी मेहनत की, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए था तो क्यों मुझे नहीं और उनको मिला, राइट। यानी कि फ्रेंड्स, आपकी जो भी परिस्थिति है वहाँ आप अभी आपने बस सरेंडर कर दिया है कि भाई ठीक है, ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, धोखा वगैरह, मैं ये अपनी किस्मत मान लेता हूँ, मान लेती हूँ। लेकिन अगले 7 दिनों में फ्रेंड्स, आपको अपने अंदर कुछ ऐसी हिम्मत महसूस होगी, कुछ ऐसी ताकत आपको मिलेगी कि आप अपने जो भी खोया है ना, उस चीज़ के लिए आप उनसे सवाल करोगे। आप जो भी आपकी सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ या अपने सीनियर्स के साथ, वॉट एवर इज़ योर सिचुएशन, या ये भी हो सकता है कि आपको अगर बाहर जाना है विदेश पढ़ने, आपके पेरेंट्स अभी ना कर रहे, नहीं ये वो, तो अभी आप जो इस वक्त एक बार मन मार के बैठ गए हो ना, तो अब आप उनसे हिम्मत जुटाकर उनसे बात करोगे कि मैं क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकती। यानी कि फ्रेंड्स, आपकी जो भी सिचुएशन है वहाँ पर मुझे आप कुछ स्टेप्स लेते हुए नज़र आ रहे हो। अब फ्रेंड्स, इसके लिए आपको हो सकता है कि कुछ मेहनत भी करनी पड़े। मेहनत यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनको मनाने के लिए आपको कुछ प्रयास करने पड़ सकते हैं, या आपने जो बात करना बंद कर दिया है या अभी सोच रहे हो ना कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मुझे जॉब छोड़ देनी है, तो अब आप ना अपने आप को कुछ अलग वे में तैयार करने वाले हो, सो दैट कि आप जिस भी सिचुएशन में हो उसके लिए जब उन सामने वाले से बात करो ना कि भाई क्यों मुझे ये नहीं मिला, या क्यों आप मुझे ना कर रहे हो, क्यों मुझसे बात नहीं करो, तो उस चीज़ के लिए आप अपने आप को इस तरह से तैयार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि सामने वाले आपको ना कर ही नहीं सकते, राइट। यानी कि आपकी जो भी विश है फ्रेंड्स, वो मुझे पूरी होती हुई साफ नज़र आ रही है, क्योंकि अब आपके अंदर ये हिम्मत आ रही है, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आ रहे हो। यानी कि अब आप कुछ ऐसी एनर्जीज में टैप इन करोगे कि पहले क्या था फ्रेंड्स कि लोगों ने जो कहा आपने मान लिया, राइट। लेकिन आप वैसा नहीं करोगे, आप अपने अंदर हिम्मत महसूस करोगे, आप सवाल करोगे कि क्यों इस बात का ये क्यों आया रिजल्ट। आपकी फ्रेंड्स जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से ना आप उसमें छानबीन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब आप छानबीन करोगे आपको पता चलेगा, तो आपकी जो विश है उसे मैनिफेस्ट करते हुए आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जैसे ही फ्रेंड्स आपके सामने में वो सच आ जाएगा, तो आप खुद में फिर बदलाव लाओगे, अपने अभी जो बैलेंस खो दिया है तो वो बैलेंस भी क्रिएट कर लोगे। जाहिर सी बात है, अभी आप नेगेटिव हो रखे हो, दिल टूटा हुआ है आपका, काफ़ी नेगेटिव हो इस वक्त, लेकिन इन 7 दिनों के अंदर अपने अंदर आप पॉजिटिविटी महसूस करोगे। यस, और जैसे ही फ्रेंड्स अपने अंदर आप पॉजिटिविटी महसूस करो, आपके दिल की जो भी आवाज़ उठे ना, उन पर काम करना है आपको। आपसे जो भी यहाँ आपको जो इंट्यूशन मिलेगी ना, उस पर आपको एक्शंस लेने होंगे, तभी आप इस स्थिति में आओगे। मैनिफेस्टेशन, विश फुलफिलमेंट, तभी आपकी इच्छा पूरी होगी। सिर्फ सोचते रहोगे तो कभी नहीं होगी। यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आना ही होगा। हिम्मत पूर्वक आप बात तो करो, राइट। सो फ्रेंड्स, अगले 7 दिनों में जो भी आपकी विश है, फॉर श्योर आपकी विश पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बस ज़रूरत है तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की कि यस, आई कैन डू इट, आई कैन। ठीक है,
आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रिजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।